अभी जो टाइम है फ्रेंड्स, इस टाइम सीज़न चेंज का टाइम है और इस टाइम पौधे में बहुत सारे कीड़े मकोड़े लग रहे हैं। पत्तियां पीले आ रहे हैं, पौधा हेल्दी नहीं है, पत्तियों के जो साइज़ है अच्छे नहीं है, शेप अच्छे नहीं है, मुड़े सिकुड़े पत्ते आ रहे हैं। पौधों में जो कलियां बन रही हैं वो खिल नहीं पा रही हैं, पीले होकर झड़ रही हैं। और पौधे में बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो बिल्कुल ग्रोथ भी नहीं कर रहे हैं और इनमें कलियां आना तो दूर की बात है। और ऐसे फूल वाले या सब्जी वाले प्लांट हैं जिनमें फूल आते हैं लेकिन फल नहीं बनते, तो उस तरह के पौधे में भी दे सकते हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम के लिए आज एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और आज मैं बताऊंगी एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र, जो एक फर्टिलाइज़र भी है तो इंसेक्टिसाइड भी है, फंजीसाइड भी है और ये एक होममेड तरीके से हम बनाएंगे। और ये जो ऑर्गेनिक खेती होती है, ऑर्गेनिक खेती में इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही बढ़िया होते हैं पौधे के लिए और पौधे को जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, पौधे को हेल्दी बनाए रखती है। तो किसी भी पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं है और पौधे में कीड़े मकोड़े लगे हैं, सभी के लिए एक ही इलाज है। तो आपके पौधे में अगर बहुत दिनों से कोई भी ग्रोथ नहीं है और प्लांट में कोई नए शूट नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी मिट्टी की हल्की गुड़ाई कीजिए और हल्की गुड़ाई करके पौधे को कम से कम 2 मुट्ठी कंपोस्ट दीजिए। आप कोई भी कंपोस्ट दे सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया या कावडंग कंपोस्ट। कंपोस्ट देने से क्या होता है, पौधे को बहुत अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन मिलती है, नाइट्रोजन मिलती है और उस नाइट्रोजन से पौधे में जो नए ग्रोथ है वो आना शुरू होते हैं। अगर ऐसा है, अगर आप बहुत सारे खाद दे चुके हैं और फर्टिलाइज़र भी देते जा रहे हैं, तो इस टाइम आपको ये फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा मदद करेगी, क्योंकि ये एक बूस्टर खाद होती है। तो आप कम से कम महीने में 2 मुट्ठी 2 बार कंपोस्ट ज़रूर दे दीजिए। किसी भी पॉट में है, फ्लावरिंग प्लांट है, उनको बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है, आपके फ्लावरिंग प्लांट को नाइट्रोजन खाद के साथ साथ फास्फोरस, पोटेशियम और भी कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो पोटेशियम एक बहुत ही ज़रूरी खाद है, फास्फोरस भी ऐसा ही एक ज़रूरी खाद है जो पौधे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देना। तो उनके लिए आप होममेड तरीके से दे सकते हैं, जैसे बनाना पील का फर्टिलाइज़र है, अनियन पील का फर्टिलाइज़र है या जो और भी कई सारे ऐसे खाद हैं जो मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ और आपसे शेयर भी करती हूँ। क्योंकि पौधे को सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो अच्छे से वो फ्लावरिंग भी नहीं करेगा। तो इसके लिए पोटेशियम और फास्फोरस की होना बहुत ज़रूरी है। साथ में पौधे में और भी कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज़ है और बोरॉन है। तो इस तरह के खाद हम अलग अलग तरीके से नहीं दे सकते हैं, इसके लिए हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना पड़ता है, जैसे सीवीड ग्रैन्यूल्स हो गया। और ये हिबिस्कस एक ऐसा प्लांट है, उनको ये देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने हाइब्रिड प्लांट्स लगाए हैं, हाइब्रिड गुलाब है, हाइब्रिड गुड़हल है, तो उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनको देना। तो आप कम से कम महीने में 2 बार माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी 1 ग्राम कोई भी अच्छा सीवीड जो एक्सट्रैक्ट आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास ग्रेन्यूल्स हैं जो दाने के फॉर्म में आते हैं, वो भी आप दे सकते हैं मिट्टी में। तो हमारे जो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं उनमें थोड़ा सा ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है और न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके लिए ये जो मैंने बताया है इनको आप देख सकते हैं। और अभी विंटर टाइम आ रहा है, तो आप सरसों खली जो फर्टिलाइज़र आता है यानी जो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाइब्रिड जो हिबिस्कस प्लांट होते हैं उनके केयर के ऊपर, उनके फर्टिलाइज़र के ऊपर मेरे चैनल पर ढेर सारी वीडियोस हैं और उनसे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। प्लांट में कैसे बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग ले सकते हैं, उनके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चाय की पत्ती लिया है, बहुत बढ़िया है हमारे पौधे के लिए। पौधे की इम्यून को स्ट्रॉन्ग बनाती है, पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम देती है, कई सारे न्यूट्रिशन देते हैं, पौधे में ग्रोथ लेकर आती है। और ये जो चाय पत्ती है मिट्टी को एसिडिक बनाए रखती है। तो चाय पत्ती एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ऑर्गेनिक तरीके से फ्लावरिंग, फ्रूटिंग लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। साथ में जो ले रही हूँ बहुत ही कारगर चीज़ है और ये एक बहुत ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। ये एक मेडिसिनल चीज़ है और इसका इस्तेमाल हम खुद भी करते हैं। तो इसका आप पौधे में इस्तेमाल करेंगे तो पौधा भी बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेगा, पौधे में बीमारियाँ कम लगेंगी और अगर कीड़े मकोड़े लगे हैं तो भी चले जाएंगे। तो इसका इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से करनी है और बहुत कम क्वांटिटी में लगती है। तो ये जो चीज़ है ये हर एक के किचन में मिल जाएगी और किसी भी ग्रोसरी शॉप में आपको आराम से मिल जाएगी। तो ये जो चीज़ है फ्रेंड्स, इसका सिर्फ 1 पिंच ही लेना है और जो मैं खाद बनाने वाली हूँ यहाँ पे खाद बनकर 1 लीटर बन जाएगी ये खाद।
तो यहाँ पे मैंने 1 पिंच लिया है और वो क्या चीज़ है फ्रेंड्स आगे मैं बताऊँगी। तो यहाँ पे इनको घोलने के लिए जो मैं पानी ले रही हूँ, मैंने हाफ़ लीटर पानी लिया है। तो मैंने 2 टीस्पून चाय की पत्ती दिया है और साथ में जो चीज़ है ये है फ्रेंड्स हींग। हींग जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं बहुत ही बढ़िया होती है हमारे शरीर के लिए, साथ में हमारे पौधे को भी बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाए रखती है। और ये जो हींग है आप देख सकते हैं इसका बहुत ही कम क्वांटिटी में लगता है और तो ये जो इसका जो तासीर होती है थोड़ी सी गर्म होती है और इसका सिर्फ 1 पिंच ही लिया है। तो इसको पौधे के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं, तो इसके लिए हम आगे बताएंगे कैसे करना है। तो ये जो हींग है इसको आप 2 से 3 महीने में एक बार पौधे के ऊपर मिट्टी के में डाल सकते हैं और मिट्टी में डालने से पौधा हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। पौधे में जो पीले पत्ते का प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएंगी। तो यहाँ पे फर्टिलाइज़र बनकर रेडी है। मैंने 4 घंटे के लिए इसको भिगा कर रख दिया था और चाय पत्ती का कलर भी आ चुका है इसमें। और ये जो पानी है बिल्कुल रेडी है, इसको छान लेना है और छानना बहुत ज़रूरी है। चाय पत्ती को डायरेक्ट हम पॉट में नहीं डालने वाले, लेकिन चाय पत्ती को हम डालते हैं। जो यूज़ की हुई चाय पत्ती है उसको हम मिट्टी में डालते हैं, लेकिन अलग तरीके से डालते हैं। और इस तरह ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर मेरे चैनल पर 300 से ज़्यादा वीडियोस हैं, उनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। प्लांट में आप ऑर्गेनिक तरीके से बहुत बढ़िया फ्लावरिंग ले सकते हैं, फ्रूटिंग ले सकते हैं। और मैंने लास्ट जो वीडियो डाला है आप बिना किसी भी खाद खरीदे कैसे प्लांट को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाए रख सकते हैं, कैसे प्लांट से बहुत बढ़िया फ्रूटिंग फ्लावरिंग ले सकते हैं, प्लांट की ग्रोथ ले सकते हैं, तो उस पर मैंने वीडियो डाला हुआ है। वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, हर एक के लिए ये फ़ायदेमंद है। और आप ऐसे बहुत सारे प्लांट लगा सकते हैं जिनको खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाज़ार से बिना ख़रीदे आप गार्डनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो डाइल्यूट किया है, तो यहाँ पे 1 लीटर फर्टिलाइज़र है और 1 लीटर फर्टिलाइज़र को मैंने 8 लीटर पानी में मिलाया है। तो 8 लीटर पानी में मिलाने का मकसद ये है ताकि पौधे में कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हींग का जो फर्टिलाइज़र हम जब भी डालते हैं मिट्टी थोड़ा सा मॉइस्ट होना ज़रूरी है, यानी मिट्टी में हल्की सी नमी होना ज़रूरी है ताकि पौधे में कोई भी नुकसान ना हो। और इसके लिए मैंने अच्छे से डाइल्यूट कर लिया है ताकि पौधे की पत्तियां ना जलें। और ये जो फर्टिलाइज़र है आप अपने अक्सोरा प्लांट में दे सकते हैं, अपने अपराजिता प्लांट में दे सकते हैं, और किसी भी गुलाब हो, गुड़हल हो, या आपके किसी भी फल वाले पौधे हैं जिसमें कलियाँ नहीं बन रही हैं, या ऐसा होता है फूल तो आते हैं लेकिन वो गिर जाती है, फल में कन्वर्ट नहीं होते, तो उसमें भी दे सकते हैं। तो इसको अच्छे से मैंने डाइल्यूट भी कर लिया है और इसको आप स्प्रे भी कर सकते हैं प्लांट के ऊपर। प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है तो शाम के टाइम कीजिए। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।